तो एनर्जी कुछ मिली कि नहीं आप लोगों को? एनर्जी मिली? अभी प्रिया मौर्य को क्या आपने देखा? हमने बताया कि चिड़िया लेकर के आए हैं वाराणसी से। प्रिया नहीं बोलते हम, प्रिया नहीं बोलते, चिड़िया बोलते हैं। अब एक चिड़िया की बात सुन करके कुछ आप लोगों के दिल में आग लगा कि नहीं? लग गया। अब कार्ड लेना चाहती हैं? एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए और ऊपर वाला का शांति करेगा। ये आप लोगों को शायद विश्वास न होगा या होता होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोगों को पहली बार ट्रेनिंग में डॉक्टर नीलेश की बात जो हम लोग बोलते हैं, हमने 2008 में उनका ट्रेनिंग देखा था। 2008 में फरवरी वाली ज्वाइनिंग थी और नवंबर में बरेली में हमने उनका सेशन देखा। उन्होंने एक बताया था कि गैनोडर्मा लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं, गैनोडर्मा से कुछ मांगते हैं ना, गैनोडर्मा से कुछ मांगते हैं तो गैनोडर्मा क्या बोलता है? तथास्तु। ये डॉक्टर नीलेश ने बताया था। 2008 से मैं यही चिल्ला और हमने भी वही मांगना शुरू किया और हमने भी जब वही मांगना शुरू किया और वो होता चला गया। तो अभी हमने कहा था कि कंपटीशन वाली बात, तो आप लोग इतने लोग हैं, महिलाएं लगभग 40 होगी और 40 महिला का कंपटीशन एक प्रिया मौर्य से कराएगी, एक चिड़िया से कराएगी। आप लोग कंपटीशन कर लीजिएगा। अभी हम बोल के खाली होंगे तब मंच पे बुला के फोटो खींचेंगे और आएंगे वही लोग जो अपने चैलेंज को पूरा करेंगे। और जब आप लोग पूरा कर लेंगे, अशोक सर बताएंगे जब हमको, तो मैं उस बार अगली बार अपनी कार से चल करके आऊंगा। इस बार तो ट्रेन से आया हूं, लेकिन गोरखपुर तक मैं कार चला करके आया हूं। गोरखपुर तक कार चला करके आया हूं। तो अगली बार चैलेंज करके जा रहा हूं। आप लोग अगर कुछ लोग चैलेंज स्वीकार करेंगे, पूरा करेंगे, तो अगली बार मैं वाराणसी से आपके यहां तक कार चला करके आऊंगा और मीटिंग करूंगा। तो मैं तो पहले प्रैक्टिस कर रहा था, हमको आने की क्या जरूरत पड़ गई रिएक्शन में। अभी कुछ लोगों को बताने जा रहा था कि डॉक्टर होगा, तो प्रिया को पूछते थे, प्रिया मौर्य डॉक्टर है का? वो कब से डॉक्टर हो गई? जिन्होंने ये शब्द कहा था प्रिया के सिस्टर की सासुमा, आज वो धरती पर नहीं है, वो गई। और जब इसको कहीं ले आकर के रोने लगी, हमने कहा रो मत तू। वो बेइज्जत करती थी, अपमानित करती थी इसको, तो हमने कहा उसका परिणाम उनको मिलेगा। अब ये हमको बोलती है कि सर आप मत बोला करिए। ये कहती है किसी के बारे में गलत मत बोला करिए, और जो बोल देते हैं वो हो जाता है। ये जो सारा चैलेंज अभी आप लोगों ने सुना कि 2015 में ये चैलेंज लिखा गया, पूरा किया गया, तो हमारा तो चैलेंज 2009 से चलता है। हमने एक संकल्प किया था कि जौनपुर की मड़ियाहू की धरती से कोई सबसे पहले अगर मलेशिया जाएगा तो डॉक्टर अर्जुन पटेल, इसके बाद कोई जाएगा दूसरा। तो हमने एक तहसील का अपना नाम रखा था, और मैं 2009 में मलेशिया गया तो जौनपुर की धरती से मैं पहला व्यक्ति था। पूरे उत्तर प्रदेश की मोबाइल जीतने में प्रिया मौर्य टॉप 10 में दूसरे नंबर की लड़की थी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। 10 लोगों को मोबाइल दिया गया था, उसमें प्रिया मौर्य का स्थान दूसरा स्थान था। लेकिन जब ये कहती थी सर हमारा मलेशिया कैसे होगा, अभी तो वो टॉपिक छूट गया इसका, तो हमने कहा कि एक तुम डायरी बनाओ, डेली का तुम 2 प्रोडक्ट लिखना, रोज तुमको डेली 2 प्रोडक्ट खाली बेचना है। कहा सर किसी दिन नहीं बिका तब? हमने कहा अगर किसी दिन 4 प्रोडक्ट बेच दिया तब, किसी दिन 8 बेच दिया तब क्या होगा? बीवी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हमने यही बताया। और उस समय प्रोग्राम चला जुलाई से लेकर के जनवरी तक वो ऑफर था। 2017 जुलाई से लेकर के जनवरी
2018 तक, और यही करना शुरू किया और मलेशिया क्वालिफाई हो गया। और मजबूरी में मेहनत करके इसने कहा अगर आपका नहीं होगा तो हम यही में नहीं करेंगे। तो हमको भी जो है कितना मेहनत हो गया, डबल होगा नहीं होगा, तो डबल मेहनत करके हम लोगों को मलेशिया क्वालिफाई करके जाना पड़ा। आप लोगों ने देखा। तो ये DXN में मांगने की जरूरत। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, 56 करोड़ ना आए महीने में। तो वो जो बोलते हैं प्रिया मौर्य, अभी वो भी भूल गई। इसके विद्यालय के लोग जब शिक्षा केंद्र पढ़ा रहे, कुछ लोगों का प्रमोशन हो गया तो 40,000 45,000 से पेमेंट चालू हो गया था, और दुर्भाग्य से इसका नहीं हुआ प्रमोशन। और शायद प्रमोशन अगर हो गया होता 40,000 से तो शायद DXN ना करती। ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तब इसने कहा सर अब हमको कुछ नहीं करना है, DXN करना है, 40,000 के बारे में नहीं सोचना है, 40 लाख रुपए महीने कमाना है। ये चैलेंज है प्रिया मौर्य का। ये हमने नहीं बताया था, यदि इसके अंदर आ गया, इसने कहा हमको 40 लाख कमाना है, अपने साथ महिलाओं को लेकर के उनको कमाना है, बताना है, टीम वर्क करना है। तो अब सोचिए, अच्छा किसी के पिताजी बोलते हो कि लड़की को बोलेंगे ना अगर वो अपना शादी करेगी तो हम करेंगे, और नहीं करेगी तो हम उसको प्रेशर नहीं देंगे। किसी के पिताजी है ऐसा? इस हाल में बैठे हुए किसी के पिताजी है? अच्छा आप लोगों के पिताजी बोलते हैं कि जब शादी करोगी तो करेंगे, नहीं करोगी नहीं करेंगे, बोले हैं? चलिए धन्यवाद, एक जोरदार ताली। प्रिया के पिताजी जब मीटिंग में गए, देखे कुछ लोगों ने कहा कि DXN छोड़वा दीजिए तब शादी हो जाएगा। इसके पिताजी बोले DXN छोड़ने के लिए जो कर रही है, DXN पता नहीं जानत है कि नहीं जानते, वो कहे जो कर रही है वो अपना करेगी, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, शादी हो चाहे ना हो। अब इसको हम बोलते हैं कि तुम जिस तरीके से बोलती हो कहती हो और शादी हो जाएगा तो वो तो जो है कि जल्दी तुमको बाहर निकाल देगा, घर से तुम निकल जाओ, हमारे घर नहीं रहना है, कि कहती है उसके पहले हम ही उसी को छोड़ देंगे। तो ये DXN में हमने देखा और जो सोचा वो पूरा हुआ, पूरा करते गए। तो हम अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मेरे 4 बच्चियां हैं, 2 बच्चे 2 बच्चियां। लड़कियां ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर चुकी है, लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है। इसके बाद एक लड़का इंटर में है, फर्स्ट ईयर में। लेकिन आप समझिए उन लोगों को आज 16 साल से किसी बच्चे को बुखार नहीं आता, ये DXN गैरोड्रमा की देन। अच्छा 16 साल से कोई हॉस्पिटल न जाना पड़े तो बढ़िया लगता है कि खराब लगेगा? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगेगा ना जी। हमारी माता जी का फोटो भी लास्ट में आ गया था। हमारी माता जी का फोटो जो आप लोग देखी है वो सीधा खड़ी है कि नहीं? सीधा खड़ी है। और उम्र कितना है जानते हैं? कितना उम्र रहा होगा? 89 उनका उम्र है। आज भी खाना बनाती है। इस बायोरिया खाती पहले तो कहा कि हम बाहर कैप्सूल 2 ठे खाओ, अब कहा दिन अब 4 ठे खाए नहीं थे। जब हम जाते हैं तो 10 ठो खिलाते हैं, 10 हम दे देते हैं, ले करके देखती रहती है। कभी कभी 5 ठो निकाल करके अपने बहू को दे देती है, अपने पाचे खाते हैं। कभी हम बैठे रहते हैं, हम देखते रहते हैं, 10 खा जाते हैं बारी से। तो कहा यह किया कि हमें जियोगा का, हम कहीं तो माई लोग मरहन थे। तू हंसती है, लेकिन आप समझिए लगभग 15-16 साल से मैं गैरोड्रमा खिला रहा हूं और आज कमर तक नहीं टेढ़ी हुई। आज चश्मा भी नहीं लगा है। 89 हो गई उम्र जो है, चश्मा नहीं लगा है। 8 साल के लड़के को चश्मा लग जा रहा है, 4 पॉइंट प्लस में जा रहा है।
देखिए आप समझिए ये सब DXN प्रोडक्ट की देन है। हमारे पत्नी को स्तन कैंसर गांठ हो गई, आते हैं मेन टॉपिक पर, डॉक्टर क्यों इसमें आ जाते हैं। हमको जिन्होंने बताया, हमने पहले बहुत विरोध किया, विरोध करने के बाद हमने कहा यार तू डॉक्टर कब से हुई है, तू मास्टर हुई कि डॉक्टर कब से हुई है। तो कहा डॉक्टर साहब हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। और हमने देना शुरू किया स्पाइरुलिना कैप्सूल और 3 in 1 कॉफी। जब देना शुरू किया लगभग 2 से 2.5 साल जाते जाते स्तन की गांठ कब गल करके खत्म हो गई। इतनी बड़ी गांठ थी बाएं स्तन में, और एक फोड़िया बीच में उभरी। तो मैं सोचने लगा कि शायद जो कहीं देखिए फोड़िया उभर रहा है, तो मैं फोड़िया को तो देखा, लेकिन जब गांठ को देखा तो गांठ गायब। बताइए इतनी बड़ी गांठ थी बाएं स्तन में, वो गल के खत्म हो गई। और कितने में खत्म हुई थी? खाली स्पाइरुलिना कैप्सूल, एक कैप्सूल और काफी पीते पीते। आज मरीज को कई लाख रुपए हम खर्च कर देंगे, और जब उस पर नस्तर लग जाता है, बायोप्सी हो जाता है, तब ये हो जाता है बचेगा कि नहीं बचेगा। कैंसर गांठ आज शरीर में 90-95% गांठें जो है वो कैंसर की गांठें है। पता है कि नहीं आप लोग? पता होगा। अशोक सर भी डॉक्टर ही है ना, तो बहुत सारी चीजें पता होगी, लेकिन कल खत्म हो गया। तब हमने ये कहा कि मैं इसके बारे में अंदर तक जाऊंगा, और 16,000 रुपए एक दिन का मीटिंग का देकर के हमने ट्रेनिंग देखा था। 8,000, 6,000, 5,000, 4,000 ऐसा देकर के हमने कम से कम बता दे कि 5 लाख रुपए तो खर्च हो गया होगा ट्रेनिंग मीटिंग में जाते जाते। और जब हमारी पत्नी ठीक हुई तो मैंने एक संकल्प लिया कि हमारी पत्नी तो स्तन कैंसर से बच गई, मैं इससे बहुत सारे लोगों की पत्नियों को बचा सकता हूं। तो बचा सकता हूं कि नहीं? बचा सकते हैं। तो गैलूर बाकी एक जोरदार ताली हो सकती है। ताली आप लोग कभी कभी बजाते रहिएगा, 2, 4, 5 मिनट जब बीत जाए तो बजाते रहिएगा, क्योंकि जब मैं मीटिंग करता हूं हमारे मीटिंग में लोग सोने लगते हैं। ताली इसलिए कहता हूं बजाने के लिए, ताली बजाने से 3 फायदा है। ताली बजाएंगे तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट खुल जाएंगे, तो हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हमको हार्ट अटैक आ जाए? कोई नहीं चाहता। ताली सब लोग बजा दीजिएगा, एक लोग बजाए तो सब लोग बजा दिया करिए। दूसरा फायदा क्या होता है, अगर हम लोग आए हैं, कोई हमारे बगल वाला सो रहा है और ताली बजा देंगे, अगर किसी के बगल वाला सो रहा है तो बिना मतलब का ताली बजाना शुरू कर दीजिएगा, और एक लोग बजाए तो सब लोग बजाइएगा, तो जो सो रहा है वो जाग जाएगा। क्योंकि हो सकता है यहां से कुछ हम ऐसी चीजों को बता रहे हैं जो छूट जाए, क्योंकि मैं बार बार नहीं आ सकता। हमारी जो पॉइंट होती है बहुत ही सीरियस होती है, तो मैं बार बार नहीं आ सकता, बार बार आप लोगों के पीछे बात नहीं कर सकता। हमको आप लोगों ने जूम पर कभी नहीं देखा होगा, कभी देखे लगा? कभी नहीं देखे हैं। मैं जूम पर मीटिंग नहीं करता, कंपनी की भी मीटिंग नहीं करता, अपने टीम की खाली मीटिंग करता हूं। और तीसरा फायदा हम बोलते हैं, तीसरा फायदा ताली बजाने से क्या होगा, मच्छर और माछी लग रहे हैं तो भी भाग जाएंगे। तो ये ताली बजाने से फायदा। तो हमारी पत्नी जब सही हुई तो हमने संकल्प लिया और अपना मेडिकल स्टोर बंद कर दिया, प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो मीटिंग में बताया गया था कि अपनी जहाज चलाओ। तो हमने कहा कि चलिए पहले बंद करते हैं, जहां से एक स्रोत आ रहा है पहले वही बंद करते हैं, तब रिएक्शन होगा। तो हमारे पिताजी कहते क्या थे, ये पता नहीं मलेशिया का कौन दवाई लिया है कि बेचता, दुकान कोई बंद करिए। तो लेकिन नहीं, हमको पता हो गया था, हमने डॉक्टर नीलेश का सेशन देख लिया था, और 400 रुपए फीस दे करके बरेली में गए थे देखने। जौनपुर जिले का मैं पहला व्यक्ति था, भरत गर्ग सर मीटिंग वहां पे रखे थे, और वहां 9 बजे से मीटिंग चलती थी, शाम को 7 बजे तक। और
4 बजे से 4:15 के 15 मिनट खाली चाय पिलवाते थे, चाय काफी पिलवाते थे। और बीच में हम लोग बाथरूम नहीं जाते थे, पानी नहीं पीते थे। सोचते थे कि अगर पानी पी लेंगे, बाथरूम जाना होगा, बाथरूम से जाकर आने में कुछ पॉइंट छूट जाएगी तब। लेकिन यहां हम लोग क्या करते हैं, बार बार उठ के जाते रहते हैं। देखिए हो सकता है हम मीटिंग करते हैं तो बोलते हैं मैं सबके जीवन में तो बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन यहां नेपाल में आकर के अगर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ गया तो मैं मानूंगा मेरा आना यहां सफल हो गया। भाई बैठे तो है 70 लोग बैठे हैं, लेकिन सबके जीवन में बदलाव नहीं रह सकता। लेकिन हमारी बात को, प्रिया मौर्य की बात को मान करके अगर किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बदलाव ले लिया, अगर एक व्यक्ति ने कार ले लिया आज के बाद, तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने चैलेंज लिया और उन्होंने कार लिया। और प्रिया मौर्य के कार्य की बात सुनेंगी। प्रिया मौर्य को बात हो गई है 3 अप्रैल 2026 को, जो 3 अप्रैल को इसका बर्थडे होगा, उसमें दूसरी कार चेंज हो जाएगी। ये भी कमिटमेंट हमने कर दिया है। और पता कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे आप लोग आते रहते हैं, पता करिएगा 3 अप्रैल 2026 को हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो 25-50 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। और जितने बच्चे हमारे टीम में गैनोडर्मा खिला करके पैदा हुए, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 17 साल बाद किसी को बच्चा पैदा हुआ, तो उनको दिया गया गैनोडर्मा खिलाया गया। और जब खिलाया गया तो उनको लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, वो लोग आते हैं तो उनको मैं एक कोजी पैकेट गिफ्ट करता हूं, एक पाउच नहीं, एक पैकेट पूरा, 10-10 पैकेट गिफ्ट में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से एक संदेश को फैलाने के लिए हमारी टीम कितनी है, मैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड में है मैं हूं, टीम कितनी है जानती है? 25,000 की हमारी टीम है। आप लोग जूम चैनल पे अच्छा कितने लोग महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं जो मीटिंग कर लेती हैं जूम चैनल पे? थोड़ा हाथ उठाइएगा तो। अरे जूम चैनल पे फोन करके मीटिंग करती है ना, बोलती है। अरे भाई बहुत लोग हम देखते हैं टीएलएस ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं जुड़ती है, 3-4-5 लोग खाली मीटिंग में जाती है। हमको अभी जूम चैनल पर जुड़ने भी नहीं आता। मैं मीटिंग नहीं करता, जूम चैनल जुड़ने नहीं आता। पीबी रिपोर्ट कैसे किसी तरीके से प्रिया ने सिखा दिया है तो अपनी मोबाइल में खोल के देख लेते हैं। अभी बिल काटने हमको नहीं आता। सेंटर है, लड़के बिल काटते हैं, प्रिया काटती है। हम बोलते हैं भैया हमको कंपनी खाली बोलने का पैसा देती है तो हम उसमें मोबाइल में, कंप्यूटर में दिमाग क्यों लगाएं? डिएक्शन में बताया गया था कि आज हम जो कर रहे हैं, आज तो कर रहे हैं, आज हम जाग रहे हैं। अच्छा बताइए, इस धूप में दोपहर में घर में सोना चाहिए था कि साल में आके मीटिंग करना चाहिए था? घर में सोना चाहिए था। लेकिन मैं 19 तारीख से दोपहर में सोया नहीं हूं। रात में भी नींद नहीं लगती, रात में भी नींद नहीं लगती, रोज दोपहर में सोता था। लेकिन 19 तारीख को राज बहादुर सर हमारे यहां मीटिंग करने आए थे, इसके बाद से मैं दोपहर में सोया ही नहीं हूं। अभी आज सर बोले सर कुछ खा लीजिए, हमने कहा सर खा लेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। हमने कहा कभी भर जाएगा तो कहेगा कि आप सो जाइए, तो हम कहे जब हमको मीटिंग करना होता है, स्पाइरुलिना हमने खाया, स्पाइरुलिना आकर के यहाँ भी बैठ के खाया। अभी हरा हरा सब हो गया था, पानी पी करके उसको हमने फिर जो है कि मुंह को साफ किया। अभी तो हम देख रहे थे अशोक सर जो है खड़े होकर के अब मुंह में लिपस्टिक लगा रहे थे, तो हमने कहा कि देखिए हम स्पाइरुलिना खाए हैं और लिपस्टिक अपना लगा रहे थे। कह रहे प्रिया कह रही सर हमको दे दीजिएगा, एक लोग मांगी है, कह रहे हमारा पर्सनल लिपस्टिक है। खुला है सर, बंद होगा तो अलग बात है। देखिए यही लिपस्टिक ऐसे लगाते हैं, इसको मैं मलेशिया से 5 और ये जानते हैं सर, इसको मैं मलेशिया से तो ये जो है
प्रोडक्ट को लेकर के अभी हम लोग कुछ बोर्ड पे बात करते हैं, और मैं बोर्ड पे क्या लिखता हूं थोड़ा सा आप लोगों को लिख के बता देता हूं। मैं मीटिंग कर रहा था 2009 से, तो बोर्ड पे लिख के बताता था ये मीटिंग आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हमने कहा क्या लिखा, 2026 से 2030 तक अब क्या होने वाला है देख लीजिएगा। 4 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होगा, 3 में से 1 की किडनी खराब हो जाएगी, 2 में से 1 को हार्ट हो जाएगा, 2 में से 1 को शुगर हो जाएगा। ये मैं मीटिंग करता था 2009 से, और दाहिने तरफ लिख करके छोड़ देता था, मीटिंग इधर समाप्त हो जाती थी। और पहले मैं मीटिंग करता था 3 घंटे, अभी टाइम है क्या 3 घंटा, आधा घंटा मान लेते हैं, 2.5 घंटा सुनेंगे आप लोग, अभी 2.5 घंटा हम बोलेंगे, 2.5 घंटा आप लोग बैठे रहिएगा, 2.5 घंटा में कुछ दे करके जाएंगे। तो अब जब ये शुगर हो गया तो 56 बीमारी फ्री में लेकर के आता है। जब शुगर हो गया तो ये 56 बीमारी फ्री में लेकर के आता है। अब बढ़ता कहां से है? शुगर जिनको हो गया तो उनको भोजन चाहिए समय से ना, अगर समय से भोजन नहीं मिला तो उत्पात मचाने लगते हैं। तो चिल्लाना शुरू करेंगे, इसको किधर, पत्नी को उधर डांटेंगे, बच्चे के उधर डांटेंगे, बच्चियों को उधर डांटेंगे। ये कहानी शुरू हो जाती है कि टाइम से उनको चाहिए हर चीज, और नहीं मिला तो डांटेंगे। तो जब डांटेंगे तो पत्नी डिप्रेशन में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो पत्नी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो पत्नी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ना शुरू हो जाएगा उसको मान लीजिए 90% हार्ट की बीमारी हो जाएगी। और शुगर वाले शुगर की दवाई खाते खाते उनकी किडनी खराब हो जाती है। ये सुनते होंगे या सुने होंगे, शुगर के दवा का साइड इफेक्ट है, उसकी किडनी जल्दी खराब हो जाएगी। अब ये हो गया, शुगर वालों को अगर पैर में घाव लग गया या कहीं भी शरीर में घाव लग गया तो जल्दी सूखता नहीं है, वो शुगर गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर गैंग्रीन का मतलब हो जाता है कैंसर। वो घाव कहां ठीक होता है? यहां धरती पर तो नहीं ठीक होता, ऊपर जाने के बाद ठीक होता है वो घाव। तो ये समस्या हो जाती है कैंसर। अब शुगर 2026 से 30 के बीच में 26 तक दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी हो जाएगी इंडिया, और देश भी चपेट में आएंगे। तो आप सोचिए, ये सब बीमारी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, ये सब होगा। अच्छा, ये बात मानते हैं नहीं मानते आप लोग? जिसके घर में 8 लोग हैं, 2 आदमी कैंसर की चपेट में आ जाएंगे। हमारी पत्नी को असल में गांठ थी 99 की, लेकिन वो गली का 2010 में। 2008 से हमने चाय, काफी और स्पाइरुलिना कैप्सूल, 3 in 1 काफी और स्पाइरुलिना कैप्सूल देना शुरू किया, और 2010 में आकर के गल के खत्म हो गई। तो हमने दुकान को बंद किए, और बंद करने के बाद जो है रिएक्शन को बताना शुरू किया। और आज जानते हैं क्या बोलते हैं? अच्छा, हस्बैंड वाइफ कितने लोग आए हैं यहाँ पे? थोड़ा सा हाथ उठाइए। पति पत्नी के साथ जो आए तो वही हाथ उठाएंगे, बाकी नहीं उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अच्छा, ये बताइए, पत्नी अगर बैठी रहे, पति यहां से बोल सकता है कि मैं सबको छोड़ सकता हूं, पत्नी को छोड़ सकता हूं, लड़का बच्चा बच्ची को छोड़ सकता हूं, लेकिन रिएक्शन को नहीं छोड़ सकता। बोल सकते हैं?
अगर पत्नी बोल दी तो पति क्या कहेगा? लेकिन मैं मीटिंग में जब गया देखा तो मैं आज भी पत्नी हमारी बैठी रहती है मीटिंग में, और जब घर पे जाते हैं कहते हैं तू का मीटिंग है बोल दी है। अच्छा सब का कही है, हम कहें डिएक्शन ने हमको दूसरी जिंदगी दिया। अच्छा मान लीजिए अगर पत्नी को कैंसर हो जाए या कैंसर ना हो, किडनी खराब हो जाए, पति अपनी किडनी देगा क्या? काहे नहीं देगा? कंफर्म है 100% नहीं देगा पति। अगर पति को हो जाए, किडनी खराब हो जाए, पत्नी दे सकती है कि नहीं? पत्नी दे सकती है, कहेगी हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे कहाँ जाएंगे। लेकिन पत्नी को हो जाएगा तो पति नहीं देगा। अब मान लीजिए अब जैसे प्रिया मौर्य की शादी नहीं हुई है, अगर किडनी खराब हो गई तो कौन देगा? भाई देगा। अच्छा अगर भाई अगर देना चाहेगा तब भौजाई उधर खड़ी हो जाएगी कि तुम अपने खून का रिश्ता देख रहे हो, हमारे बच्चों का क्या होगा? यही ना? बहन देगी, बहन दे सकती है। अगर बहन देगा तो बहनोई नहीं खड़ा रहेगा। माँ बाप की किडनी लगेगी नहीं, माँ बाप की किडनी लगेगी नहीं तो भाई कौन देगा आप? लेकिन हम लोग ये बताते हैं आप डिएक्शन की चाय को अगर पानी में डाल करके अगर खाली पीते रहेंगे तो जिंदगी में किडनी खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को लेकर के प्रोडक्ट के फायदे तो बहुत हैं, होते रहेंगे। लेकिन हमने जब डिएक्शन में शुरुआत किया तो पैसे वाली बात आ गई और ये बताया गया कि अभी तो आप इस दोपहर में मीटिंग हॉल में मीटिंग ले रहे हो डिएक्शन की, और सारी दुनिया क्या कर रही है? घर पे सो रही है। कोई सीरियल देख रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई क्रिकेट देख रहा होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? गैनोडर्मा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जिस दिन गैनोडर्मा के बारे में दुनिया जागेगी तो हम लोगों को आराम फरमाना। आज भी कंडीशन यह है कि जब मैं सेंटर पे रहता हूं तो बेड रखा हूं। अच्छा सेंटर पे कुर्सी रहती है कि बेड? कुर्सी रहती है, मेज रहता है। कुर्सी में तो है लेकिन मैं बेड रखा हूं, मैं बेड पे सोया रहता हूं। जब कोई आता है तो दरवाजा खोलेगा, आएगा अंदर, तब मैं जगता हूं। तो कहता है सर आप सो रहे हैं? हम कहते हैं अपना काम कर चुके हैं जीवन भर का, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं। हमारे नीचे कम से कम कितने लोगों को जानते हैं? 500 लोग होंगे जो 5000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम करते हैं। और लड़कों को पढ़ने के बाद, लड़कों या लड़कियों को पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं? नौकरी करना है। बोलते हैं नौकरी करना है, पढ़ लो नौकरी करना है ना। तो हमारा लड़का आज के 3 साल पहले एक बार अपनी मम्मी से कहा, हमसे भी 1 इंच ऊंचा है, कह रहा मम्मी हम सब कहा था पुलिस बन जाते। तो कहा हम पुलिस बना। हम कहा चूतिया पुलिस बन के तुम क्या करेगा? हम कहा पुलिस माने कुत्ता होता है। तो कहा तो मम्मी कि पुलिस माने कुत्ता कैसे होता? तेरी पापा से पूछ। तब वो कह रही है कहो पुलिस माने कुत्ता कैसे होता है, तरीके बतावा। तो हम कहे बताओ, पुलिस वाला 100-200 रुपए के लिए किसी को गाली बक देता है, किसी को डंडा मार देता है, तो कुत्ता नहीं है तो क्या है? कुत्ता झूठे काट लेता है किसी को ना, अब काट लिया तो 5 इंजेक्शन भी लगवाना पड़ जाता है। तो हम कहे पुलिस की नौकरी तुमको नहीं करना है, तुमको अगर करना है तो डिएक्शन करना। चलो अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो, पढ़ने के बाद जो कुछ करना हो करते रहना। लेकिन आगे चल करके जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूं, इसके बाद तो हमारी गाड़ी चलाना, अब पुलिस के नौकरी में जितना पेमेंट उसमें रहेगा उससे 10,000 में बढ़ा करके महीने में दूंगा।
तो डीएक्शन के लिए जोरदार ताली हो सकती है नहीं? दो लड़के हैं, लेकिन दोनों को मैं ये नहीं कहता कि तुम पढ़ो, मैं खाली यही कहता हूं तुम लोग डीएक्शन करो, पढ़ लो, जानकारी हो जाए, इसके बाद करना है तुमको डीएक्शन। तो डीएक्शन करके हम कहां तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने सोचा नहीं होगा। के अग्रवाल सर को कितने लोग जानते हैं जो कि आज दुनिया में नहीं है? उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बिहार के के अग्रवाल सर 2015 में उनका लड़का इंजीनियर हो चुका था बीटेक करने के बाद, और उसने 6.5 लाख का पैकेज छोड़ करके डीएक्शन में उसको ले लिए। आज के अग्रवाल सर नहीं रहे दुनिया में, उनके लड़के को कम से कम 10 लाख प्लस में उसकी इनकम आ रही होगी। आज समझिए, अगर इंजीनियर रहता तो आता? एकदम नहीं आता। तो डीएक्शन के लिए जोरदार ताली बजाइए। यह हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम जहां बैठे हैं या खड़े हैं, ये सही जगह पे है कि नहीं है। यहां से मैं लोगों को, अच्छा बताइए, मैं 500 लोगों को नहीं, अगर मैं डीएम होता, जिले का कमिश्नर होता, क्या 50 लोगों को नौकरी दे सकता था? क्या 25,000 रुपए की चपरासी का नौकरी दे देता? लेकिन डीएक्शन में हमने बताया 25,000 की हमारी टीम में 500 लोग ऐसे होंगे जो 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं। ये दुआएं भी दुआएं मिल रही हैं, लेकिन पैसा भी मिल रहा है, दुआएं भी मिल रही है, नाम भी बढ़ रहा है। अच्छा बताइए, आप लोग प्रिया मौर्य को जानते रहे होंगे, महिलाएं हम जानते हैं, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुट करके आई है प्रिया मौर्य को सुनने के लिए। अर्जुन पटेल को नहीं सुनने के लिए आई होगी, लेकिन आने के बाद आप लोगों को उल्टा मिल गया कि प्रिया मौर्य पहले बोल के खाली होगी, भैया वो रहू को गुरु आई बैठा है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर यही सुने होंगे, देखे होंगे कि प्रिया मौर्य जुड़ी है, प्रिया मौर्य डीएक्शन करती है। लेकिन अब इस लड़की को हमने कहा एक संकल्प लेकर के, बार बार हम बताते जाते हैं, कहते जाते हैं, एक संकल्प लेकर के, तो हमने एक दिन से बात आ गई, गुरु की बात आई, गुरु की बात आई, तो हमने कहा, अब गुरु गोविंद सिंह कहे थे ना कि 1.25 लाख संग एक लड़ाऊ, चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। मैं अपनी माता जी से कहता हूं कि तुमने हमारा नाम अर्जुन क्यों रख लिया? वो कहा कि तू क्या करा था? हम कहा तू अर्जुन नमोए रख के बड़ा खराब कर दिया। हमसे कहे अर्जुन तू कितना चाहत कमाई बदे के? कहा तू 10-20 हजार रुपया तो हर काम ना हो, तू चाहता 1 लाख रुपया महीना कमाई का। हम कहा माई 1 लाख से ज्यादा हम कमाई चाहिए महीना में। ये आज की बात नहीं है, कम से कम 30 साल पहले की बात है, शादी हुई थी उसके बाद की बात। 93 में शादी हुई थी, लगभग 28 साल या 25 साल हो गए उन्होंने ये बात कहा था। लेकिन ये सोच हमने रखा था कि नहीं ये हम करेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं अपने साथ लोगों को लेकर के एक कैरियर के लेवल में पहुंचा सकता हूं। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अच्छा बताइए, ये कैनो ड्रामा अर्जुन पटेल को देने के बाद, अर्जुन पटेल अगर इसको देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, काम करता है, आप लोग देंगे तो काम नहीं करेगा? आप लोग सोच लेते हैं, सीनियर को फोन लगा देती होगी कि अशोक सर इनको ये हो गया है, क्या दे? लक्ष्मी मैडम ये बीमारी है, कौन कौन सा प्रोडक्ट दे दे? लेकिन जब मीटिंग में आते हैं तो क्या करते हैं? सोती है आराम से, मस्ती में। नहीं, जब मीटिंग में, देखिए मीटिंग में जब सुनते हैं थोड़ा सा समझिए। और एक बात और बता दे, मैं अपने मीटिंग में लोगों को बोलता हूं, अच्छा कभी ये डर लगता है कि गैरोड्रमा देने के बाद या चाय काफी स्पाइरुलिना देने के बाद या 2 in 1 काफी देने के बाद अगर किसी को पिला दिए और दुर्भाग्य से वो मर गया, तब क्या होगा? अच्छा मर जाएगा तो केस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। प्रिया मौर्य भी यही बात बोलती थी कि सर हमारे विद्यालय के लोग कह रहे हैं कि मैडम जी आप दे रही हैं दवाई, अगर कोई खा के मर गया तब क्या होगा? अच्छा तब बताइए सीनियर क्या बोलेगा? बताइए बताइए, आप लोग बता नहीं रहे। शुरुआत में थी ऐसी बातें। तो हमने कहा तुम एक काम करना,
जब कोई खा करके मर जाए तो कह देना भैया आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, जब उसमें हमारे प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट आएगा तो हमारे ऊपर केस कर दीजिएगा। और तुम अपना नाम मत बताना, बता देना कि हमारे सीनियर डॉक्टर अर्जुन पटेल दिए थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने दिया था और मैं ला करके दे दिया। केस मेरे ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। मैं केस लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा आप लोग भी कहती है नहीं कहती? मैडम जी बताइए, बोलती है ना? चलिए आपके लिए जोरदार ताली। तो मैं ये बता देता था क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर नीलेश शाह का चेला हूं। डॉक्टर नीलेश शाह की मीटिंग मुंबई लग जाती है 3 घंटा के लिए, तो मैं यहां से टिकट कटाता हूं, मुंबई चला जाता हूं। डॉक्टर नीलेश शाह का नंबर भी रखता हूं, बात करता भी। उन्होंने बता दिया था कि गैनोड्रमा आप किसी को दो, खा करके अगर मर भी जाएगा तो सौभाग्य से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। कोई वकील हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, जब इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा तो मुकदमा होगा नहीं। तो आप लोग धन्यवाद दीजिए डॉक्टर लिमसियोजिन को, उन्होंने जो ये गैनोड्रमा ला दिया है, इसका साइड इफेक्ट कहीं है ही नहीं है। आप खाली खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ और पैसा कमाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, और 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर आप लोग लेकर के चलना शुरू करो। तो इतना तो कर सकते हैं नहीं? अब चेहरा तो प्रिया ने अपना इतना सब चेहरा दिखा दिया। चेहरा देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? उम्र भी आप लोग आंक नहीं पाए। 90 डेट ऑफ बर्थ है जिसका, भाई 2 साल 1 साल 1.5 साल 2 साल तो हो रहा होगा। 90 से जोड़ते हैं तो 35वां चालू है। अगर उसमें 1 साल और प्लस कर देते हैं तो 36वां चालू है। अगर 2 साल प्लस करते हैं तो 37वां चालू है। 36-37 साल उम्र हो गई। मैं 16 साल से आज तक अभी कोई टैबलेट नहीं खाया किसी भी पैथ का। अपनी भी एज बता देता हूं। नहीं, बाल हमारा थोड़ा सा पक गया है, काला नहीं करते हैं कि लड़के अगर देखेंगे तो भाई साहब बोलना शुरू करेंगे, इसलिए जो है कि मैं बाल काला नहीं करता। नहीं, आप लोग भी नहीं बता पाते। कुछ लोग आंकड़े पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे लड़के देख करके हमको बोलेंगे कि भाई साहब ऐसे अंकल बोलते हैं, तो मैं बाल काला। अच्छा, कितना उम्र होगा बताइए? 45। 50 प्लस चल रहा है हमारा। 51 51 हमारा चालू है। सितंबर आ जाएगा तो 52 चालू हो जाएगा। लेकिन आज 2008 से लेकर के अभी तक हमने कोई दवा नहीं खाया है। मैं ईस्नोफीलिया का रोगी था, हमको पता था कि हम बहुत जल्दी दमा के रोगी हो जाएंगे। अच्छा, दमा अगर हो जाता है तो ठीक हो जाता है का? दमा सांस फूलने वाली बीमारी। अच्छा, हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यस। सब लोग समझ रहे हैं? यस। कोई ऐसा भाषा तो हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं। अच्छा, एक जोरदार ताली हो जाए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बीमारी हमारे परिवार में ना हो। तो दमा अगर जिनके परिवार में है, हमारे पिताजी को था, वो लगभग 31 साल की उम्र में 2020 में खत्म हो गए। और मेरी माता जी का उम्र पिताजी से 4 साल बड़ी थी जब शादी हुआ था। मेरे पिताजी 13 साल के थे, मेरी माता जी 17 साल की थी तब शादी हुआ था। ऐसा भी शादी हो जाता है नहीं? पहले तो लोग देखने भी नहीं जाते थे, हम लोग यहाँ नाव जाते थे देखने के लिए, वही गए, देख करके आए, शादी हो गई। तो हमारे नाना जी बताते थे कि उसकी उम्र 17 साल थी और हमारे पिताजी की उम्र जो है 13 साल। तो 2020 में वो खत्म हो गए। लेकिन ये बताया गया था कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, एक स्पाइरुलिना कैप्सूल और एक कप चाय या कॉफी देना शुरू कर दे, छाड़ी लेकर के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पिताजी
बीच में मरे, उनको तो 2 घंटे में बेचैनी हुआ, गर्मी होने लगा, 2 घंटे में दुनिया छोड़ के चले गए। वो कहा हम लैट्रिन करेंगे, लैट्रिन करने गए, ले गए लोग बाहर लैट्रिन किए, तो हमारी पत्नी कही कि शायद अच्छा हम धोए थे, तब कहा पानी डाला हम धोए ले। आप समझिए मरते समय तक उन्होंने लैट्रिन किसी से नहीं साफ कराया। ये गैनोड्रमा की देन है, देशन गैनोड्रमा की देन है। और मर गए कमा नहीं भरा। माता जी को हमने बताया, माता जी को अभी मोतियाबिंद है, चश्मा लगा है, आज भी खाना बनाती। जब मैं घर पे जाता हूं तो सुबह में जल्दी खाना नहीं खाता, लेकिन हमारी माता जी कुछ न कुछ बना करके लेकर के आ जाती है। तो एक बार हमने डांट करके वापस करा दिया, तो जा करके अपने बहू से कह रही है हम अकेले हैं अपने माता पिता के, हमारे 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के। आज देख रहे हम खाना ले गए, अर्जुन खाए ना आए। तो हमारी पत्नी कही जब हमने ले आई मत खावा करा, और जो तुम्हार महतारी है रही है एक आध रोटी कम से कम खा जाओ कर। तो एक आध रोटी लाती है तो कुछ खा लेते हैं, बाकी वापस कर देते हैं, तो लेके चली जाती है। तो उनको खुशी होती है कि हम अपने लड़के को, अब बताइए अच्छा जिसकी 90 साल की माँ खाना लेकर के आएगी तो खुशी नहीं होगा? और 90 साल की हमारी माँ अभी भी खड़ी होती है तो एकदम सीधा खड़ी होती है, और कमर जरा सा टेढ़ी नहीं है। आज तो 50 साल वाली महिलाओं का कमर टेढ़ा हो गया। वो चलती है तो भचक भचक करके चलती है, ऐसे करती है। लेकिन ये 16 साल से मैं अपने माता जी को दे रहा हूं और खुद अपने खाता हूं। अभी मैं सुबह से कम 25 से 30 स्पाइरुला खा गया। 3 बार में होटल में भी खाया, पानी पिया, लुम्बिनी हम लोग गए, फिर वहां भी पिया से मांग करके खाया, फिर यहां भी आए तो 5-6 टोकरी यहां भी खा करके पानी पिया। अशोक सर कहे सर कुछ ले लीजिए, हमने कहा एकदम नहीं लेंगे। अच्छा ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी कम हो गई है का? एनर्जी कम तो नहीं है ना? अच्छा 2 घंटा और हम बोलेंगे, 2 घंटा सुन लेंगे ना? चलिए ठीक है, तो जोरदार ताली आप लोगों के लिए। देखिए हमको लगता है अभी 1 घंटा हुआ होगा, 3 घंटा हम बोलते हैं। और अशोक सर से बात हुआ था, कहा सर कितना आप बोलेंगे? हम कहा सर देखिए हम 3 घंटा बोलते हैं, अब प्रिया मौर्य कितना बोल ले। प्रिया मौर्य को बोला गया था आधा घंटा बोलने के लिए, 1 घंटा ही खा गई। आप लोग सम्मान में बार बार खड़ी हो जाती थी, आ जाती थी, तो भैया अब वो भी समय खा जाएगी। अब अगर हम बोलते कि तुम जल्दी बोलो तो रास्ते जाके हमको गुस्सा थी कि हम बोल रहे थे महिलाओं को मोटिवेट करते, तो आप जो है हमको मना कर दिए, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। अच्छा लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, उसके बारे में कुछ सुने हैं? हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, बताया गया लेडीज फर्स्ट क्यों कहा जाता है। तो वहां बताया जा रहा था लेडीज फर्स्ट इसलिए कहते थे कि एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते थे, तो दोनों कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, कहते हैं ना, और कहते हैं कि तुम हमारे दिल में हो। लड़का लड़की को बोलेगा, लड़की लड़का को बोलेगी। लेकिन अच्छा बताइए ये हमारा हार्ट, इतना बड़ा सा हार्ट, हम आके गर्भ में 4 महीने के थे, तो अभी मैडम जी बता रही थी जाइगोट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। तो 4 महीने का जब हम आगे गर्भ में हो जाते हैं तब ये धड़कना शुरू कर देता है, दुख करना शुरू कर देता है। अब कब तक धड़कता है? अच्छा कब तक धड़कता है? जब तक मरते नहीं, जब तक हम दुनिया छोड़ के चले नहीं जाते। हम लोग 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी लेते हैं, संडे, और यहाँ सैटरडे होता है ना। अच्छा बताइए अगर ये भी कह दे कि भैया हम इतने दिन से धड़क रहे हैं, 40 साल से, 45 साल से, 25 साल से, हमको भी 2 घंटे का छुट्टी दे दो, मैं भी जा रहा हूं घूम करके आता हूं, या 6 घंटे का छुट्टी हमको दे दो, तो क्या होगा? घर वाले ले जाकर के फूंक ताप देंगे और वही जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन बताइए हम लोग इसके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, कहते हैं कि लड़की को 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो लड़की को कहते हैं तू हमारे दिल में है। इतना तो इसे झेल रहा है, और 60 किलो का लड़की ऊँची बैठा लेते।
ये सब बताया था। तो हम फिर चलिए हम लोग वो लड़का लड़की जब ये तय कर लेते हैं कि तुम हमारे दिल में हो, तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तो यदि उन लोगों ने निर्णय लिया चलो हम लोग परीक्षा लेते हैं, तो पहाड़ को इधर हम सुनते हैं नेपाल में पहाड़ भी है, तो पहाड़ नहीं दिखाई दिया, दोनों एक पहाड़ी पे चले गए। पहाड़ी पर जब चले गए तो वहां से लड़की कह रही है तू हमारे लिए जान दे सकते हो, तो लड़का कहा दे सकते हैं। तो लड़का बोला तू हमारे लिए जान दे सकती हो, तो लड़की बोली हाँ। तो लड़का बोल रहा है लड़की को पहले से पहाड़ी पर से पहले तुम कूदो, तो लड़की कह रही है लड़का को पहले तुम कूदो। तो दोनों में कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो जानते हैं लड़का क्या किया, लड़का पहाड़ी पर से कूद गया, और जब पहाड़ी पर से कूदा तो उसका हाथ पैर टूट गया, और आई माई आई बप्पा वहां से चिल्लाना शुरू किया। और लड़की वहां ऊपर से जब देखी कि उसका हाथ पैर टूट गया, वो चली घर अपने घर। अब तभी से ये कहा जाने लगा कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज फर्स्ट तभी से नाम दे दिया गया कि पहले वही लोग कूद ले। तो इसीलिए हम चाहते तो बाद में प्रिया मौर्या को खड़ा करके सम्मानित कर देते, लेकिन हम कहे नहीं पहले यही बोल ले लेडीज फर्स्ट में। तो आज के लिए बात अभी हो रही थी, ये ड्राफ्ट के लिए मैंने कहा कि ये ड्राफ्ट तो हमने बनाया है, ये डिएक्शन में नहीं मिलता है। हमारे लड़की का 6 महीने की लड़की थी, उसकी आंख से पानी आ रहा था, वो लड़की 6 साल की हो गई, पानी आना बंद नहीं हुआ, पानी आना बंद नहीं हुआ, उसकी आंख छोटी होने लगी। और मैं ये ड्राफ्ट बना करके ट्राई करता रहा, कुछ उसमें आई में कुछ एरोप्लेन कैसा करते करते कुछ गैरोड्रामा करते करते ये ड्राफ्ट को हमने बनाया। और ये डॉक्टर के यहाँ ले गए दिखाने, जब 6 साल की थी वो बोले 12 साल की हो जाएगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसकी एक आंख आधी हो गई, एक आंख नॉर्मल है, एक आंख आधी हो गई, छोटी हो गई, बंद होती चली जा रही थी। तो हमने ड्राफ्ट डालना शुरू किया तो उसके आंख में बीलनी होना शुरू हुआ। बीलनी होता है नहीं आप लोग यहाँ? तो होना शुरू किया, कई बार का हुआ, कम से कम 6-7 बार का। और होने के बाद फूट करके निकलता था, और ड्राफ्ट डालते थे, इस बायोडा कैप्सूल खिलवाते थे, और खिलवाते खिलवाते उसकी आंख, इस समय वो MA फर्स्ट ईयर कर रही है, उसकी आंख एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस ड्राफ्ट को आप भी बताते हैं कि इस ड्राफ्ट को डालेंगे आंख की रोशनी को कम नहीं होने देगा। और ये तो मैं गारंटी बोल देता हूँ, अगर इसको हफ्ते में 2 बार डालते रहिए, हफ्ते में 2 बार अगर डालते रहे तो सब कचरा निकालते जाएगा, मोतियाबिंद जिंदगी में नहीं होगा। 40 साल 45 साल 50 साल हो गया है तो भाई कितना जितना जिएगे, 80 साल 70 साल 90 साल। अच्छा आप लोग कितना सोचते हैं कि हम अभी जिंदा रहेंगे? कितना सोचे? अभी कुछ लोग बात हो रही थी, कितना 80 साल 70 साल 90 साल 100 साल। चलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारा एक मित्र जो है डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा, बंबई से फोन किया, बोरीवली से। अब कह रहा है यार हमें शुगर हुई है, तो हम कहे आओ हम गैनोड्रमा देते हैं और इसको ले, शुगर तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। तो कहा यार अब कितना दिन जिए भाई, 10 साल आओ, 50 हम सब होएगा, 10 साल आओ। तो हम कहे तू चूतिया आदमी है, हम तो 120 साल के लिए सोचते हैं कि 120 साल जिंदा रहेंगे। अरे भाई हम ज्यादा सोचेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास टॉप के लिए सोचेंगे तो टॉप नहीं होगा तो फर्स्ट क्लास तो होगा, फर्स्ट क्लास नहीं होगा तो सेकंड तो होगा। अगर हम सोच ही लिए कि थर्ड क्लास पास हो जाएंगे तो पास क्या, विथ ग्रेस पास नहीं होगी। तो हम ज्यादा क्यों नहीं सोच लेते? ये डॉक्टर नीलेश ने बताया था, सोचने वाली बात। अभी आप लोगों को बताया जाता है सोचने के लिए। देखिए जितने भी लोग सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वो डॉक्टर नीलेश के ही सेशन से पढ़े हुए हैं। जितने भी लीडर बोलते हैं, बोलने आए हैं, डॉक्टर नीलेश ने यहाँ तक कि प्रोफेसर साहब को मोटिवेट किया। गैनोड्रमा पर तो उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। उन्होंने गैनोड्रमा को कोहिनूर बता दिया और ये कहा कि अगर गैनोड्रमा लेते रहेंगे
आपको योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं योगा नहीं करता। अच्छा, कितने लोग हैं जो योगा करते हैं? योगा कोई नहीं करता, योगा करती है। हमको जो बताया गया ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, योगा करने की जरूरत नहीं है। हमारा वजन आज के 16 साल पहले कितना वजन था जानते हैं? 88 किलो, 88, मतलब 100 में 12 किलो कम। अच्छा, अब कितना हो गया होता? 100 पार कर जाते कि नहीं? 100 पार कर जाते। लेकिन धन्यवाद देते हैं गैनोडर्मा को, डॉक्टर लिमसियो जी को, कि मैं कोई योगा नहीं करता, कोई काम भी नहीं करता, खाली मैं डीएक्सएल करता हूं और डीएक्सएल में खाली यही बोलता हूं। माइक मिला तो भी सही, नहीं माइक मिला तो भी सही। और आज हमारा वजन जो है 75, 76 इसी पे रन करता रहता है। कभी अगर 1-8 किलो बढ़ गया, अगर कुछ हो गया, तो मैं करता क्या हूं, चावल अपना बंद कर देता हूं 1-8 महीने के लिए, फिर वो आ जाता है 75, 76 पे। तो इस तरीके से हम इसको लेकर के लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि हम योगा करते हैं, मैं कैसे मरूंगा, कोई बीमारी नहीं है, कैसे मरूंगा, ये शायद उन्होंने बोला है अपने योग में। लेकिन क्या बाबा रामदेव जी जो भोजन करते हैं वह हम सब लोगों को मिल जाएगा? लेकिन धन्यवाद देते हैं डॉक्टर लिमसियो जी को कि जो गैनोडर्मा वो खाते हैं, आरजीजीएल खाते हैं, वो हम लोगों को मिल सकता है, ज्यादा व्यक्ति को मिल सकता है। अभी हम लोग काजू बादाम की बात करते हैं, तो काजू बादाम में अगर रेट खोजने जाएंगे वो 600 रुपए से लेकर के हमको लगता है कि 1500 रुपए किलो तक काजू मिलेगा। बादाम खोजने जाएंगे तो 800 रुपए किलो से लेकर के 3000 रुपए किलो बादाम मिलेगा। अच्छा, हम लोग कौन सा बादाम खरीदते हैं? सस्ता वाला, 800 रुपया किलो वाला, 1000 रुपया किलो वाला, बस वही। लेकिन डीएक्सएल में अगर हम हैं तो डीएक्सएल के प्रोडक्ट आरजीजीएल हो चाहे स्पाइरुलिना हो, जो हमारे दांतों डॉक्टर लिमसियो जी खाते हैं, वही हमारे कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो या ना हो, कंज्यूमर होगा, वो भी वही प्रोडक्ट खाता है, पैसा हो या ना हो। ये कहते हैं। अब जिसे हमने तो मीटिंग करते करते स्पाइरुलिना का 120 कैप्सूल का डब्बा कईयों बार खा गए। अभी यहां पर कहा जाए तो कुछ लोग हिम्मत मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं खाएंगे, कुछ लोग 2 ठो पकड़ेंगे, कुछ लोग 4 ठो पकड़ेंगे, कुछ लोग 6 ठो पकड़ेंगे। अगर 10 अगर नए व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो कहेगा हम इसको खावे नहीं करेंगे। लेकिन हम बोलते हैं अगर स्पाइरुलिना 360 वाले का पैसा अगर कोई भर दे, मैं पूरा स्पाइरुलिना 360, 360 स्पाइरुलिना खाने का दावा रखता हूं। हमारा पेस्ट है गैनो जी, टूथपेस्ट है, दुनिया का कोई टूथपेस्ट नहीं है जो खाया जाता हो। लेकिन हमारा टूथपेस्ट ये मिनी डॉक्टर के रूप में हम लोग बोलते हैं कि हमारा मिनी डॉक्टर है, उसको हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। हमारे यहाँ बवासीर में बहुत काम होता है टूथपेस्ट का, आप लोग करते हैं नहीं? बवासीर जिसको हो जाता है उसको खिलवाते हैं खूब धड़ल्ले से, चाय का पानी पिलवाते हैं और पैसा है स्पाइरुलिना भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट पर तो बात होते रहेंगे। तो थोड़ा सा यही बात हुआ कि बिजनेस पर्पस से या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, भाई 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। अभी हम लोग बिजनेस प्लान पे चले जाए, 6% से लेकर के 25% पर बताना शुरू करें तो कई घंटा लगेगा? 2 घंटा तो खत्म हो जाएगा। भाई 6% से शुरू करें कब पहुंचेंगे और 25% में बताना शुरू करेंगे तो 2 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी सर मीटिंग हम लोग गए थे लुम्बिनी घूमने के लिए, जूम चैनल में मीटिंग कर रहे थे और डेवलपमेंट बोनस के बारे में समझा रहे थे कि 15% हम लोगों को डेवलपमेंट बोनस मिलता है, 15% लीडरशिप मिलता है। लीडरशिप की बात नहीं हुई थी, तो 15% तो 5 जनरेशन से मिलता है। और आप
आप लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक प्रिया मौर्य अगर ये बोलती है कि हम 40 लाख रुपए कमाएंगे, तो हमको कितना डेवलपमेंट बोनस मिल जाएगा, थोड़ा सा लिख करके बता देते हैं। 40 लाख का ये 1/5 भाग कितना होगा? 8 लाख। 8 पंजे 40। अगर हमारे नीचे एक प्रिया मौर्य अगर ये क्राउन एम्बेसडर हो गई और 40 लाख रुपए इनकम करने लगी, तो ये डेवलपमेंट बोनस, खाली डेवलपमेंट बोनस लगभग जोड़ करके 1/5 भाग मिलेगा हमको एक प्रिया मौर्य से। 8 लाख रुपए हर महीने मिलेगा। 8 लाख मिलेगा तो बढ़िया लगेगा कि नहीं मिलेगा? एक जोरदार ताली हो सकती है। अभी हर जगह फोटो प्रिया मौर्य ने दिखा डाला आप लोगों को। अच्छा, देख करके आप लोग क्या समझती हैं? मैं मीटिंग में यही बताता हूँ, भाई हमारे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, गारंटी है कमा करके पैसा देंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रिया मौर्य की गारंटी है, ये जितना कमाएगी उसका 1/5 भाग, अगर ये 1 लाख रुपए कमाएगी तो 20,000 जरूर डेवलपमेंट बोनस में देगी। 40 लाख कमाना शुरू करेगी तो हर महीने 8 लाख रुपए देगी। अच्छा, 4 लड़कों को पालने से बढ़िया तो है एक लड़का को पाल ले डीएक्शन में। तो हम तो इस उद्देश्य पे काम करते हैं और जानते हैं कि हमारे लड़के 2 तो हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं हमारे साथ रहेगा। लेकिन डीएक्शन के लड़के जो हमने पाल करके बड़ा कर दिया है, जो आज 1 लाख रुपए इनकम कर रहा है, 50,000 कर रहा है, 5,000 कर रहा है, वो जितने बढ़ेगा हमारा बोनस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डीएक्शन के लड़कों को पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? तो आज के बाद से पालेंगे कि नहीं पालेंगे? तो डीएक्शन के लिए, अपने सीनियर के लिए एक जोरदार तालियां बजा के लिए। आप लोग न्यूज चैनल में मीटिंग करते हैं और मैं सोया रहता हूँ, प्रिया मौर्य सुबह में चालू करके खाना बनाती रहती है, लड़के रहते हैं खाना बनाते रहते हैं, अशोक सर बोलते रहते हैं, इनकी आवाज हमसे हमको बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा, अशोक सर बोलते हैं तो आवाज बढ़िया लगती है कि नहीं लगती है? हम सुन करके हमारी नींद खुल जाती है और हमारी पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, मैं यही सो जाऊं। आप सब कुछ बात करोगे, नींद नहीं खुलेगी। जैसे आपने हमारे बारे में बात करना शुरू किया और गैनोडर्मा के बारे में बात शुरू किया या डीएक्शन के बारे में बात किया, तो हम उठ करके बैठ जाते हैं और पता नहीं हमारी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक। दूसरे की बात आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। और जब कोई बात करने लगता है, हम सोए रहते हैं, तब कोई अगर हमारे बारे में कुछ बोलता है तो प्रिया कहती है मत बोला, नहीं तो सूरत हुई है। और सही में हम सुनते रहते हैं, आंख बंद रहेगी, सोए रहेंगे, लेकिन कान में आवाज पहुंच जाती है। बाद में सोकर के उठते हैं, लोग कहते तुम लोग ये बात किए हो, कहा हाँ ये बात तो किए ना। तो अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में अपने लोगों को आप लोग समझा बुझा करके किसी भी तरीके से। अच्छा, जिनके घर के गार्जियन यहाँ पे बैठे हैं, कितने गार्जियन ऐसे हैं, माता पिता जो यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा हाथ ऊपर करें तो। अच्छा, खड़े हो जाइए। पापा मम्मी कितने हैं जिनके बच्चे यहाँ बैठे हैं? नहीं, अभी देखिए आप खड़े हो जाइए। 2 लोग, 3 लोग। अच्छा, वो आपको नहीं गार्जियन खाली हमने कहा, चलिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अपने lड़कों या लड़कियों को डीएक्शन करने के लिए कभी मत रोकिएगा। और धन्यवाद आप लोगों के लिए, एक जोरदार ताली। अच्छा, जब प्रिया मौर्य के पापा मम्मी ये बोल सकते हैं, आप लोग तो बोल ही सकते हैं।
तो बताए वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन नहीं मीटिंग में जाती है, बताती है। हमारी माता जी से कोई जाकर के पूछता है तो हमारी माता जी कहती है यही तो खाए के हम जियत है। और जब 2-4 लोग गांव से मर जाते हैं तो हम जाते हैं, कहते का अर्जुन हम न बचत था, हम कहीं तुम्हारी तो मरहम दे, तो हंसती है बड़े जोर से। हमारे माता जी की उम्र का हमारे गांव में कोई नहीं है। अब उनसे छोटे छोटे वाले से मरना शुरू कर दिया है, उनकी उम्र का कोई है नहीं। तब सोचिए माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, वो तो भाई उनकी जैसे तैसे बीत जाएगी, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? तो हमने यही संकल्प लिया था कि माता पिता को खिलाते रहेंगे, अपने खाते रहेंगे और चलते फिरते जो माता पिता यहाँ पे बैठे हैं अगर वो डीएक्सन के प्रोडक्ट खाते रहे तो चलते फिरते दुनिया छोड़ करके जाएंगे। छड़ी लेकर के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लड़कों से सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गायनोड्रामा के लिए जोरदार ताली हो सकती है। तो गायनोड्रामा देखिए, अब पॉकेट वाली बात आ जाती है। हमने अभी कहा हम 25-30 स्पाइरुलिना खा करके आए, तो 25-30 स्पाइरुलिना खाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी जाता है शराब पीने के लिए, वो भी 100-200 रुपए का शराब पी लेता है। अभी कहीं दिल्ली में एक लड़का एक्सीडेंट कर दिया था, नाबालिग लड़का, और उसको बताते हैं कि जब वो पकड़ा गया तो 15 घंटे में जमानत हो गई और उसके गाड़ी के डिक्की में 44,000 रुपए की शराब की बोतल थी। 44,000 रुपए की शराब की बोतल रखा था, पी करके गाड़ी चला रहा था और किसी लड़के का एक्सीडेंट कर दिया, एक्सपायर कर गया। लेकिन बड़े पैसे वाले का लड़का था, उसका जमानत 15 घंटे में हो गया। तो मैं बरगनिया सीतामढ़ी के बाद बिहार में अगले साल हम लोग गए थे जून में, तो वहां एक जिसके घर में रुका था गुप्ता थे, वो कहते थे कि सर 15 मिनट का रास्ता है नेपाल का बॉर्डर। कहा जब शराब पीना होता है, कभी कभी पीते हैं, कहीं पीना होता है तो जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो 25 रुपए में मिल जाता है 1 सीसी। और वही जो है अपने यहाँ बिहार में जब लेते हैं, यहाँ शराब बंद है, 50 रुपया 60 रुपए लगता है। क्या ऐसा भी है? कहा नेपाल में सस्ता मिलता है? हाँ, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता मिलता है। तो अब आदमी वो सब पी सकता है, कर सकता है, लेकिन स्पाइरुलिना खाना होगा। स्पाइरुलिना, एक स्पाइरुलिना की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, वो 4 से 5 रुपए कीमत है उसकी। तो हम उसको लेकर के एक एक कैप्सूल सुबह सामने या जो हमारा पॉकेट अलाउ करे, अपने पॉकेट के अनुसार हम ले सकते हैं। हम लोग एक समोसा खाते हैं तो हमारे डॉक्टर नीले साहब बोलते हैं अच्छा समोसा हम खाते हैं तो कभी कभी पेट खराब हो जाता है कि नहीं? अब वो तेल जो है उसी तेल में बार बार कढ़ाई में पका रहा है, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और जो हमारा राइस ब्रान ऑयल आया हुआ है डीएक्सन कंपनी का, इसमें ट्रांस फैट क्या है? 0। अगर इस तेल को खाएंगे तो हार्ट की बीमारी नहीं आएगी, लीवर खराब नहीं होगा। और जो तेल को बार बार कढ़ाई में खौलाते हैं, उस तेल में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको अगर हम खाते हैं तो हमको हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी, स्किन की बीमारी हो जाएगी, दांत खाज, एक्जिमा, अपरस, खुजली हो जाती। बहुत लोगों को शरीर में खुजली हो जाती है, चकत्ते काले काले होने लगते हैं, वो सब तेल और मसाले की कमी होती है। अच्छा, सरसों की तेल की अगर हम बात कर ले, हम लोग शुद्ध खाते हैं या अशुद्ध? ट्रक का ट्रक सरसों का तेल आता है। 2 लीटर केमिकल से 10,000 लीटर सरसों का तेल बनाया जाता है। वही केमिकल वाला हम सरसों का तेल खाते हैं, तो उससे क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी, ट्रांस फैट बढ़ेगा, तो हमारे नसों में ब्लॉकिंग बढ़ जाती है। जो हमारे नसों में ब्लॉकिंग बढ़ती है, यह हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन होती है।
और जो ब्लड सप्लाई होता है, इसकी लंबाई पूरे शरीर की नस की लंबाई 1 लाख किलोमीटर होती है। अब जो पानी हम ले रहे हैं, भोजन पानी ले रहे हैं, अब ये जाकर के इस पाइपलाइन में जमने लगता है। जब ये 60% 70% ब्लॉकिंग हो जाती है तो हमको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और 3 नसों में ब्लॉकिंग होती है हार्ट की। हर साल 2% ब्लॉकिंग हो रही है, और 2% हर साल हो रही है। 85 साल में 40 साल में हार्ट अटैक आ जा रहा है। अच्छा बताइए, हार्ट के नस में ब्लॉकिंग हुआ तो आप बाईपास करा लेंगे। हाथ पैर के नस में ब्लॉकिंग हुआ तो क्या कराएंगे? लकवा मार दिया तो क्या कराएंगे? बाईपास कराएंगे? बाईपास कैसे होता है? मान लीजिए यहां ब्लॉकिंग 100% हो गई, तो यहां से प्लास्टिक की नस डाल देते हैं 4 इंच या 6 इंच का, ये सप्लाई इधर से होने लगती है। अभी तो 1 लाख किलोमीटर है, अब कहां कहां ब्लॉकिंग हो रही है, कितना प्लास्टिक का नस डालेंगे? अच्छा, एक बार बाईपास कराने में कई लाख रुपए लगता है। 3 से 5 लाख रुपए लगता है, एक बार हुआ। अब 3 नसें हैं हमारे हार्ट में जो ब्लॉकिंग होती है, तो एक में कराए तो दूसरे में कराएंगे, तीसरे में कराएंगे, और फिर ब्रेन के नस में ब्लॉकिंग हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हाथ पैर के नस में ब्लॉकिंग हुआ तो लकवा मार जाता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं डॉक्टर लिंडसे जी को, ये चाय अगर पीते रहेंगे तो जिंदगी में ब्लॉकिंग नहीं होने पाएगा। 1 लाख किलोमीटर की ब्लॉकिंग को ये खोलता रहेगा। ये चाय को पानी में डाल करके पानी में डाल करके इस तरीके से पीते लोगों का शुगर का लेवल डाउन हो गया। हाथ पैर में जो जलन हो रहा था, खून की कमी थी, वो पूरा हो गया। सर में दर्द, बीपी की जिनको प्रॉब्लम था, उनका बीपी का प्रॉब्लम डाउन हो गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब बताइए, तो ये चाय तो हम लोग ले सकते हैं नहीं ले सकते? तो इस चाय को अगर हम लेते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। और जब शुगर नहीं होगा, ये 56 बीमारी फ्री में नहीं आएगी। शुगर नहीं होगा तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, किडनी में खराब नहीं होगी, और जब किडनी खराब नहीं होगी, कैंसर भी नहीं होगा ये चाय को पीने से। और हम लोग क्या सोच लेते हैं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हमने भी जब शुरू किया था तब जानते हैं खाली अपने लिए 3 in 1 कॉफी पीते थे, पत्नी के लिए स्पाइरुलिना कैप्सूल देते थे। जब उसको हम बोलते थे 3 दिन खाओ, वो कहती थी कि दवाई खाओ, हम एक के खाओ। अब जो है 5-10 कोई भी गणना नहीं रहता, खोल के रखा रहता चाहे जो भी खाए। लेकिन मैं 3 in 1 कॉफी पीता था, स्पाइरुलिना कैप्सूल नहीं खाता था, क्योंकि मैं सोचता था मैं भी खाऊंगा। उधर लड़के को मैं दे रहा था, बड़े भाई लड़के को निमोनिया हो रहा था। लेकिन आज बीए फाइनल कर रहा है, आज 16 साल हो गए, वो लड़का हमसे भी 1 इंच ऊंचा है, और आज तक उसको बुखार भी नहीं आया। तो इसको लेने के बाद पत्नी की समस्या हल हुई, तो मैं भी स्पाइरुलिना धीरे धीरे लेना शुरू किया। और जब लेना शुरू किया तो हमको स्टोफिलिया तो था ही, वो बढ़ गया तो हमको बुखार आ गया, और बुखार आ गया तो फिर हम सोचे आप क्या करें, तो RGGL भी शुरू कर दिए। और RGGL शुरू कर दिए, 1-2 नहीं, तो पहले 5-5 लेना शुरू किए RGGL। 1-2 टाइम लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब हमने 10-10 RGGL लेना शुरू किया। 10 RG 10 GL सुबह शाम। मोरिंजी सिरप छोटा वाला आता था उस समय, 1 बॉटल रोज। अभी बात हो रही थी ना, 1 बॉटल रोज पिएंगे कि नहीं पिएंगे? आज भी बॉटल खुल जाता है, तो छोटा वाला अगर गलती से प्रिया अगर खोल करके रख दिया सामने,
तो कहते कहते अगर 2 दिन चला तो चला, और नहीं तो साफ। बड़ा वाला खुला तो 5 दिन से ज्यादा नहीं चलता। तो छोटा वाला चाय का जो गिलास होता है उसमें लेते हैं ये कप, लगभग कम से कम 60 ml तो जरूर लेते हैं। तो 60 ml सिरप लेते हैं और नहीं तो 100 ml मार देते हैं। अगर कोई समस्या अगर कुछ समझ में आती है, मेरे शरीर में दर्द है, इसको लेना चाहिए, तब एक बाटल अगर खोलेंगे अकेले तो सुबह शाम में अगर लेंगे तो 3 दिन चलता है। अगर तीनों टाइम में लेंगे तो 2 दिन चलता है। लेकिन जब ये इसको फिर उभारा था उस समय जानते हैं 15 दिन तक मैं बेड पे था। हमको देखने के लिए हमारे डॉक्टर मित्र आते थे, वो कहते थे डॉक्टर साहब कुछ एंटीबायोटिक ले लिया। हम सोचते थे कि लोगों को चाय काफी पिला दे, लोग चले जाते। उस समय मेरे मुंह से बलगम इतना निकलता था, राखी डब्बा में करके रखी रहती थी। अच्छा, कोकोजी का पहले डब्बा आता था कार्टून काफी 3 in 1 का डब्बा, 2 in 1 का डब्बा, तो ये प्लास्टिक पर पन्नी आने लगा। तो उसमें मैं राखी मिला करके रखा रहता था। सुबह का डब्बा शाम को फेंका जाता था, बलगम निकलता था, भाग भाग फेंकता था। हरा हरा बलगम, ब्राउन ब्राउन, पीला पीला, गाढ़ा गाढ़ा नाक से निकलता था, जिसे कि लगता था कहीं जमा हुआ है। तो नाक से भी निकलता था, ऐसा लगता था कि नाक में कहां जमा हुआ था, बुरा बुरा बलगम निकलता था, दाना दाना की तरह निकलता था। तब हमको लगा कि शायद जिनको ब्रेन हेमरेज होता है, यही सब जम जाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सौभाग्य है इस गैनोडर्मा की कि अब तो शायद मेरे ब्रेन से वो कचरे निकल गए। कम से कम 1 बाल्टी बलगम निकला होगा। 15 से 20 दिन में एक छोटी बाल्टी भर करके बलगम निकला होगा। और आज जब मैं RGGL शुरू करता हूं तो 10 RGGL 10 स्पाइरुलिना सुबह, 10 RGGL 10 स्पाइरुलिना शाम। स्पाइरुलिना तो कोई हमारा गणना नहीं है, स्पाइरुलिना हम कितना खाते हैं, तो आज लेकर के आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है, नई एनर्जी है। अभी हम फिर भी बताना चाहते हैं, कभी सुबह से हमने खाना नहीं खाया। 6 महीने वाला बता दे। अभी टाइम कितना हो गया? 3:30 3:30 4 बजे। 4। अभी 1 घंटा और बोलेंगे। अगर 4 महीने को आ गया 1 घंटा और बोलेंगे। सर से बात हुआ है तो 1 घंटा और समय दे दीजिए। टाइम नहीं था यार। नहीं, अब नहीं बोलेंगे। हमको 3 बजे तक टाइम था, लेकिन 3:30 हो गया है। अब अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। तो देखिए, अभी एक चैलेंज की बात हम बता रहे थे कि हम प्रिया मौर्य से चैलेंज कराएंगे। तो जो लोग प्रिया मौर्य से कंपटीशन करना चाहते हैं तो हम प्रिया मौर्य को मन से बुला रहे हैं। आ जाइए। आप लोग 4 व्हीलर कब लेंगे? प्रिया मौर्य का 4 व्हीलर हमने बता दिया है कि 3 अप्रैल 2026 को इसका जो 4 व्हीलर आएगा। 2021 में जब लिया गया था उस समय हमने संकल्प ले लिया था कि अब जो है 2025 के बाद 5 साल बाद जब कार लेंगे उस समय वो कार होगी 25 लाख से ऊपर वाली कार होगी। और 3 अप्रैल 2026 को हमने भी रखा है कि 3 अप्रैल 2026 में वो कार जो होगी वो 25 लाख से ऊपर की होगी। अब तो आप लोग बीच से आ जाए, कितने लोग आ सकते हैं आ जाइए और खड़े होकर के कार आप लोग कब लेना चाहते हैं, कब लेंगे, एक कमेंटमेंट कर दीजिए। अशोक सराय गाड़ी करेंगे। लक्ष्मी मैडम आ जाइए, देवरानी जेठानी जी भी आप लोग आ जाइए। आप लोग नाम बहुत सुनते हैं, देवरानी जेठानी। जितने डायमंड है आ जाए। देखिए, हमको भी इस तरीके से हमारे भदोही में मीटिंग में बुलाया गया था, जेके सिंह ने बुलाया था और कमेंटमेंट कराया था। और कमेंटमेंट करा करके हमने रखा था हम डायमंड 31 दिसंबर 2010 को डायमंड बनेंगे। मैं बन करके दिखाया। आइए आइए। अब देखिए, ये हमने राय बहादुर यादव की टीम में जाकर के हमने ऐसा किया था। तो 5 लोगों ने फेस ऑफ रिएक्शन क्वालिफाई करने के लिए कहा था और 3 लोग क्वालिफाई कर गए, 2 लोग फेल हुए।
तो यहाँ पे आप लोग कितने लोग बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। 8 लोग में हस्बैंड वाइफ 2 लोग खाली है इसमें। 3 लोग तो अपने अपने जोड़े के पास हो जाएंगे। नहीं, देवरानी जेठानी का जोड़ा तो वही है। तो चलिए हम माइक देते हैं, एक तरफ से शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट उधर से शुरू करते हैं। अब आप लोग बताइए, अब बताइए अशोक सर रिकॉर्डिंग करेंगे कि आप कार कब तक लेना चाहेगी। प्रिया ने कमेंटमेंट किया था, किसी लीडर ने कह दिया था 2003 साल बाद ये आएगी, कार से आएगी। अब आप लोग 1 साल का समय रखते हैं, 2 साल का रखते हैं, 3 साल का, ये बताइएगा कि हम कार कब लेना चाहते हैं। 4 साल के बाद। 4 मार्च कब? 4 मार्च तो 4 साल। नहीं ऐसे नहीं, अपना नाम बताइए। हाँ। हमारा नाम पूजा कुमारी थारू, लेकिन हम फेमस हुए हैं देवरानी जेठानी के नाम से। और हमारा गांव नारायणपुर छोटी रामनगर, और हम नेपाल के रहने वाली। सबको तो हस्बैंड वाइफ जोड़े हैं, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ से बढ़ के हैं देवरानी जेठानी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम साथ साथ में जाते भी हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते भी हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारा भी जो बोलते हैं ना कि चाहे 30 साल में बेकार में घूमो, चाहे 4-5 साल में कार में, तो हम 4 साल के बाद में हम कार में घूमने के हमारा चाहत है। गुड मॉर्निंग डियरसन। मन्ना जना दुलारी थारू हो, गाँव नारायणपुर, देवरानी जेठानी मेरे बाजी जोड़ी। देवरानी जेठानी के देखते हो 4 साल के बाद में हो जाएगा गाड़ी। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। हमारा नाम है केश कुमारी थारू, ओम सतीय छजम खानी। और हमारा तो लक्की नंबर है 7, तो 2027 में होगा शायद। ठीक है, 2027 में, हाँ 3 साल के बाद जरूर होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश चौधरी और हम कपल हैं दोनों। तो 2027 में जो है हमारा कार आएगी, और उस कार में हम लोग आएंगे, यहीं पे देखेंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और अभी जो कार का बात चल रहा है, तो हम लोग का भी वही 27 में कार आएगा, पक्का है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मैं सुनीता शर्मा, और शादी देखिए डिएक्शन से मैं ही की हूँ। डिएक्शन के कमाई से शादी की हूँ, अपना खुद का शादी। जब मैं स्कूटी का बात कर रही थी तो स्कूटी जान की नहीं ली थी, क्योंकि स्कूटी लेने के बाद अकेले चलना पड़ेगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाए थे कि हस्बैंड रहेंगे तभी डिएक्शन करने को मिलेगा, नहीं तो शादी के बाद क्या होता है, नहीं करने को मिलता है ना। तो मैं 2020 में मैं एफजेड बाइक ली थी, और 2023 दिसंबर 2023 में बुलेट ली हूँ, और 29 मई मेरा जन्मदिन है। सर 27 बोल दिए, लेकिन मेरा टारगेट है 29 मई 2026 को मैं कार लेने वाली हूँ। और कार लेने से पहले सबसे बड़ी बात है कि रखने का जगह चाहिए, किसी के घर में रखना नहीं है। और मेरा घर जो है वो बीच में सड़क है और साइड से घर है, तो पहले बुलेट जब रखते हैं ना तो बात सुनने को मिलता है कि
बुलेट लेकर गया है, एक ईंटा गिरा दिया तो जमीन फूट गया, तो ये वो तो पहले घर होना चाहिए कार रखने के लिए। तो मैं यही मतलब शपथ लेती हूँ कि पहले घर होना चाहिए। तो 26 को तो जरूर कार होना चाहिए, उससे पहले घर। तो टारगेट यही है कि हमको घर बनाने के लिए 2025 आने वाला जो है उसमें घर बनाएंगे और 26 को कार लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। मैं लक्ष्मी देवी थारू, हम सतिया 5 गांव धनसी, हाल के बसाई मछौली चौराहा। और हमारा तो पहले नंबर अपने बच्ची को शादी करना है 2024 में, और उसके बाद हम लोग 3 वर्ष के बाद ही कार का प्लान बनाए हैं। तो ये जरूर होगा 28 लगभग हो जाएगा। जैसे कि बच्ची की शादी करना है ना, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगाने भी लगता है। तो इसलिए हम लोग टारगेट बनाए हैं कार। तो मेरे दिल के धड़कन भी है, तो सपना है, मेरा पुरानी ड्रीम है। तो देखिए ये सचमुच में है, मैं ये झूठी बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग देखे यहीं पे थे बच्ची 2, तो वो शादी करना है। इसलिए 3 वर्ष बाद 25, 26, 27 या 28 2 बरस में आ जाएगा जरूर। थैंक यू सो मच। जो हम लोग तो हस्बैंड वाइफ है, अब दोनों सलाह करके जो भी काम करेंगे तो वो सलाह करके करते हैं। तो हम लोग का सलाह वही, अब लोग जब तक नहीं शादी कर लेंगे तब तक शादी करने के बाद वही 27-28 हम तो सोच रहे थे कि वो प्रकाश सर और हमारा एक ही साथ में आएगा, 2-2 गाड़ी पे और मजा आएगा। ओके सर, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ये प्रोग्राम वाली के साथ। तो देख लीजिए आप लोग के बीच में प्रिया मौर्य से माला पढ़िया करके सम्मानित करके तो ये करके जा रहे हैं। अभी हमने कहा कि अगले साल आएंगे, देखिए मौका कब मिलता है, लेकिन अगले साल तो पक्का आएंगे। 1 साल बाद, अभी हमने कहा है 1 साल बाद, क्योंकि मुंबई में घूमने के लिए सर आज घुमाए लगभग 2.5 घंटा। तो ये कह रहे थे सर अभी पसीना फेंकेंगे। हमने कहा सर पसीना तो यहाँ नहीं हुआ, चलिए मीटिंग हाल में पसीना निकालेंगे। आप चैलेंज दे रहे हैं। ओके सर।